हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 के मैथ सेक्शन को एक्सप्लेनेशंस के साथ हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको जो मैथ अगर कठिन लग रहा है तो बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हम फोकस करेंगे कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, उस चीज़ को फोकस करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, समबाहुभुज। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। ठीक है, किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोण मतलब इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, का योग और बाह्य कोणों का योग यानी एक्सटर्नल एंगल का योग का अनुपात यानी रेशियो दिया हुआ है 5:1, 5:1 दिया हुआ है हो तो समबाहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगे, कुल कितने साइड्स होंगे। सबसे पहले समबाहुभुज को समझ लेते हैं। समबाहुभुज है क्या, होता क्या है समबाहुभुज। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर या शेप जिसमें 2 से अधिक साइड्स हो। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल भी एक समबाहुभुज है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, इसमें क्या है, 4 साइड्स है, ये भी समबाहुभुज है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। अब कह रहा है कि समबाहुभुज में इसमें इंटरनल मतलब कि ये इंटरनल इनसाइड वाला इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण और बाह्य कोण का रेशियो हमको दिया हुआ है। तो इंटरनल एंगल्स होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि उसका सम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह इसका क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो हमको पता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, इस फार्मूला को हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें कितना साइड्स है, 3 साइड्स है, 3 साइड्स -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 गुना 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री एक ट्रायंगल का सम होता है इंटरनल एंगल का। इसमें देखिए 4 साइड्स है, 4 -2 मतलब बचा कितना, 2 गुना 180 यानी 360 डिग्री का एंगल्स इसमें भी हो रहा है सम। ठीक है, तो यानी कि ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला तैयार हो गया n-2। n कितना है, साइड्स है, n क्या है, नंबर्स ऑफ साइड्स है। ठीक है, अब बाह्य कितना होता है, बाह्य एंगल एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा। तो एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, जितना साइड्स है उतना नंबर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल होता है। जैसे ट्रायंगल में कितना हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ऐसे ऐसे बढ़ा दिए, ये वाला और ये वाला, ये वाला। और हमें मालूम है कि कोई भी एक हॉरिजेंटल लाइन है, उस पर कोई भी दूसरा वर्टिकल लाइन कट कर रहा है। ठीक है, तो कट कर रहा है तो क्या होता है, ये हॉरिजेंटल लाइन में वहीं से स्टार्ट होकर के इस वर्टिकल लाइन को पार करते हुए फिर उसी हॉरिजेंटल पे अगर मीट करते हैं तो ये जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी तरह इसको भी यहाँ से यहाँ तक कट करते हुए यहाँ मीट करेंगे तो ये भी क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ देखेंगे। अब मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो 60 डिग्री है सब में। ठीक है, सब कुछ भी एंगल ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी के अनुसार इसमें भी होगा चेंज, बदलाव। तो 60 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 180 होना चाहिए। यहाँ भी 120 हो जाएगा, यहाँ भी 120 हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक का क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 60 दिया हुआ था तो ये 120 हो गया। तो ठीक है, तो ये देखिए 120 120 फिर 120 3 बार है, यानी 360 डिग्री। ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल का सम कर रहे हैं तो 360 डिग्री हो रहा है। इसी तरह इसमें भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, स्क्वायर है एक। ठीक है, तो ये अगर 90 है तो क्या हो गया, ये वाला साइड्स भी 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, अभी तुरंत समझ चुके हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये भी 90, तो यहाँ 4 90 है तो 360 डिग्री यहाँ भी हो गया। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी समबाहुभुज में एक्सटर्नल बाह्य कोणों का जो सम होता है वो 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, और इसी का हमको रेशियो दिया हुआ है, आंतरिक कोण का सम का और बाह्य कोण के सम का रेशियो दिया हुआ है हमको, कितना, 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 5 से 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि n-2 = 5 गुना 2 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, n = कितना हो जाएगा, 10 + 2 यानी कि 12 हो जाएगा इसका आंसर। यानी नंबर्स ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा,
भुजाएं कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य यानी मार्कअप प्राइस होता है, ठीक है, MRP क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, ये फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको फाइंड करने से पहले हम एक लाइन में लिख लेते हैं कॉस्ट, यानी क्रय मूल्य को लिखते हैं MRP। ठीक है, फिर सेल करना। ठीक है, कभी भी मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका कॉस्ट होता है कुछ, मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ, चाहे वो दुकानदार कहीं से लाया वो कॉस्ट हो गया। ठीक है, दुकानदार जो है उस पर यानी चिपकाता है कि इतना में हमको बेचना है, फिर बार्गेनिंग करके हम ख़रीदते हैं इतना में, सेलिंग मतलब होता है वो हम विक्रय किए। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जो सेलिंग और MRP के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, हिंदी में बट्टा बोलते हैं या छूट बोलते हैं या इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कॉस्ट है और सेलिंग के बीच के डिफरेंस को क्या पता चलता है, ये प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। ठीक है, इससे प्रॉफिट और लॉस तय होता है, क्योंकि सेलिंग का प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ही कम हो जाएगा सेलिंग से, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। डिस्काउंट में क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, MRP ज़्यादा ही रहता है लिखा हुआ, उसमें छूट देता है तब सेलिंग होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, एक रेशियो है, एक तरह से प्रॉफिट परसेंटेज जो हमको दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, मतलब 10% मतलब जो क्या दिया, छूट है ये, और ये क्या 8% क्या दिया हुआ है लाभ कमाने के लिए। तो क्या होता है, लाभ कमाने के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी परसेंटेज दिया हुआ है 8% दिया हुआ है। ठीक है, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऊपर में होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के रिस्पेक्ट में ही होता है ना प्रॉफिट। ठीक है, मेरा लागत जो मूल्य है गुना 100, यानी कि P/C यानी कॉस्ट, प्रॉफिट बाय कॉस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8/100 यानी कि 2/25 का ये रेशियो हमको पता चल गया। अब इसका देखेंगे, अंकित मूल्य पे 10% का छूट दिया जा रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस यानी डिस्काउंट हमको दिया हुआ है कितना, 10% दिया हुआ है, बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बाय MRP। ठीक है, गुना 100, ये गुना 100 यहाँ पे करेंगे तो इसको हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर MRP 10 यूनिट होगा तो उसमें एक डिस्काउंट होगा, तो सेलिंग क्या हो जाएगा, डिस्काउंट होगा। तो MRP अगर 10 यूनिट होगा तो सेलिंग 1 यूनिट का डिस्काउंट हो रहा है तो 9 यूनिट होगा। और इससे क्या पता चल रहा है हमको, ये जो रेशियो है इसमें कॉस्ट है 25 यूनिट है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट 2 यूनिट का हो रहा है। कॉस्ट कितना है, 25 यूनिट है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, तो 25 + 2 27 हो जा रहा है। ठीक है, ये है, लेकिन दोनों को एक सेम यूनिट में, यानी यहाँ पे 9 यूनिट है, यहाँ 27 है, तो क्योंकि ये जो है ये रेशियो है, 10 और 9 का रेशियो है MRP और सेलिंग का। इसी तरह कॉस्ट और सेलिंग का ये रेशियो है 25 और 27 का यूनिट का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो में, ऊपर वाले रेशियो में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करके हम बराबर कर लेते हैं ये 27 का। ठीक है, तो यहाँ सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किए तो MRP का यूनिट हो गया हमको 30। ठीक है, इसी तरह सेलिंग का यूनिट 27 हो गया, तो 27 अगर सेलिंग होगा तो MRP 30 हो जाएगा, और 27 सेलिंग है तो कॉस्ट कितना, 25 यूनिट है, तो यानी कि कॉस्ट 25 है तो 30 MRP होगा यूनिट का। तो ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल गया, अब जो हम फाइंड कर सकते हैं अंकित मूल्य, क्या क्वेश्चन में लिखा है, प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, तो यानी ये 30 है, इस दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है, 30 - 25 कॉस्ट के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है ना अंकित मूल्य, ये जो भी होगा या सेलिंग। ठीक है, तो 25 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5/25 गुना 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4, यानी कि हो जाएगा 20%। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20%।